ये क्या दिया हुआ है, पॉइंट P दिया हुआ है, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा दिया हुआ है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, मान लीजिए ए बी लाइन है, इससे परपेंडिकुलर ऐसा क्यू इमेज है, इसका नाम दीजिए अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा का इमेज है अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश। तो ये हमको फाइंड करना है। अगर इस लाइन का इक्वेशन दिया और x माइनस एक्स वन अपॉन ए, बाई माइनस बाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ऐसा अगर दिया हुआ रहेगा तो जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए जहां तक करते थे ना, ये पॉइंट निकालते थे, इसका नाम दे एल, एल निकालते हैं, एक्स पहले फाइंड करते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकाल करके लिखते हैं, पीएल परपेंडिकुलर है भी है, तो पीएल का डायरेक्शन रेशियो और एबी का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 होता है, तो उससे अल्फा निकलता है, इसको अल्फा बोल सकते हैं। आर, आर निकल जाएगा, आर निकलने के बाद आर का वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, एल का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो यहां पर जो है P का इमेज है, ये क्या है, इमेज। इमेज का मतलब क्या होता है जी, ये एक प्लेन मिरर की तरह काम करता है। प्लेन मिरर में जो इमेज जो होता है ना, इक्वी डिस्टेंस होता है पोल से, जितना दूरी P से L का डिस्टेंस है वही L से Q का ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होता है, बराबर। इसका मतलब है कि अगर ये जो कोऑर्डिनेट x बाई जेड यहां से निकालोगे, x1 प्लस ए आर, बाई का वैल्यू y1 प्लस बी आर, जेड का वैल्यू z1 प्लस सी आर, ये जो वैल्यू निकालेंगे वो अल्फा प्लस अल्फा डैश अपॉन 2 इस कोऑर्डिनेट x के बराबर होगा, बीटा प्लस बीटा डैश अपॉन 2 y1 प्लस बी आर के बराबर होगा, और फिर आपका आर प्लस गामा डैश अपॉन 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा जी, z1 प्लस सी आर के बराबर। उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन लिखे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस में करवा देते हैं। वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ये थोड़ा सा उसमें एक बढ़ जाता है, ये क्वेश्चंस भी आते हैं। लिखिएगा फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, क्वेश्चन लिखिएगा फाइंड द, लिखिए फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,6,3 in the line x upon 1 y minus 1 upon 2 z minus 2 upon 3 दिया हुआ है। कल क्वेश्चन दिए थे जो बना करके लाए थे, क्या कितना आंसर आया, 3√101/7 आएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था ना, लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोले थे, फाइंड द लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, नहीं जी, फाइंड द लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आर का वैल्यू आएगा 13/49। चलिए तो इसको कर लीजिएगा। चलिए लिखिए, इस क्वेश्चन को बनाना है जी, देखिए कैसे इसको बनाएंगे। हमें क्या निकाला, इमेज ऑफ द पॉइंट, मतलब इसका इमेज, मतलब ये अल्फा बीटा गामा के जगह पर कितना दिया हुआ है जी, 1,6,3 दिया हुआ है। हमें ये निकालना है आपको, इसको नाम दे दीजिए क्या, अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश, यही निकालना है हमको, ठीक है। इक्वेशन दिया हुआ है आपको, कितना इक्वेशन है, x माइनस 1 अपॉन 0, x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू r। तो x इक्वल टू r होगा, y इक्वल टू 2r प्लस 1 और z इक्वल टू 3r प्लस 2 हो जाएगा। ये हो गया जी। तो देखिए l का कोऑर्डिनेट निकल गया, कितना आ गया है, l का कोऑर्डिनेट कितना आया है, x का वैल्यू r 2r प्लस 1, ठीक है, कॉमा 3r प्लस 2, ये आ गया, l का l निकल गया। तो सबसे पहले लिखिएगा डायरेक्शन रेशियो,
हमें इमेज निकालना है जी। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,6,3 इन द लाइन x/1 y - 1/2 z - 2/3 दिया हुआ है। तो इक्वल टू r लिख लीजिएगा। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू r हो जाए, x - 0/1 इक्वल टू r, तो x इक्वल टू r, y - 1/2 इक्वल टू r, तो y का वैल्यू 2r + 1, z - 2/3 इक्वल टू r, तो z इक्वल टू 3r + 2 हो गया। तो x y z निकल गया, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिएगा द पॉइंट ऑफ द, लिखिए द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, द पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एल का कोऑर्डिनेट कितना आया है, r, 2r + 1, 3r + 2। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिएगा। लिखिएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएल। पीएल कितना हो जाएगा, x2 - x1 होता है, y2 - y1 होता है और z2 - z1 होता है। तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 r - 1, 2r + 1, 2r + 1 - 6, 3r + 2 और -3 बराबर 1, 2r - 5, 3r - 1, ये आ गया डायरेक्शन रेशियो पीएल। अब लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, ये ए बी, इसको A2 B2 C2 समझिए। ये आपका आया है A1 B1 C1 आया, तो लिखिएगा पीएल जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, इसलिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 का वैल्यू क्या होता है, 0, परपेंडिकुलर का कंडीशन। तो r - 1 × 1 प्लस 2r - 5 × 2 प्लस 3r - 1 × 3 इक्वल टू 0, r - 1 4r - 10 9r - 3 इक्वल टू 0। 9 4 13 1 14r माइनस 14 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 1 आ गया। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो r का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, द पॉइंट ऑफ मार्केट में बैंक के अनुसार रेट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डेकुलर फोटो हम लोग पहले एल बराबर कितना हो जाएगा जी, r, 2r + 1 है, 3r + 2 है, तो क्या हो जाएगा, r का वैल्यू 1 है, 1, 3 हो जाएगा, ये 5 हो गया, 1 3 5 आ गया जी। कितना आ गया इसका कोऑर्डिनेट एल का, 1 3 और 5। अब देखिए इमेज बन रहा है, ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है ना, वो एक तरह से प्लेन मिरर की तरह काम करता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होता है तो उसका इमेज जो होता है बिहाइंड प्लेन मिरर होता है, फ्रॉम द मिरर से इक्वी डिस्टेंस होता है। तो जितना डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट है मिरर से, उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। कहने का मतलब ये है कि पीएल बराबर क्या होगा, एल क्यू। इसका मतलब एल इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या कहलाएगा, पी क्यू। इसे लिख सकते हैं एल इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू है। मिड पॉइंट थ्योरम लगा दीजिए, 1 + α' अपॉन 2 इक्वल टू 1, तो 1 + α' इक्वल टू 2, इसे α' बना गया। उसी प्रकार 1 प्लस दूसरा क्या है, 6 + β' अपॉन 2 इक्वल टू, बाय कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, मिड पॉइंट थ्योरम 6 + β' अपॉन 2 कितना, 3 के बराबर होगा। तो β' बराबर क्या हो जाएगा जी, 6, तो β' 0 आ गया। अगला क्या हो जाएगा, 3 + γ' अपॉन 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा जी, 5 के, इसलिए γ' बराबर होगा 10 - 3 7। तो आपका पॉइंट कितना आ गया, 1, 0, 7, ये इसका इमेज हो गया।
चलिए नोट कर लीजिए 107 आ रहा है जी। एक दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन तो ये लिख लिया है ना सब लोग, क्वेश्चन मिटा रहे हैं इसका केवल। लिखिए दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिया हुआ 1, -2, 3 है, ठीक है, -3 इन द लाइन। क्वेश्चन लिखिएगा x - 1/2 इक्वल टू लिखिएगा y + 2/3 इक्वल टू z - 3/6। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बनाइए। अभी जैसे बताए हैं उसी तरह से बनाइए। तो पता नहीं था बाद में निकल गया अभी तो 24 ले रहा है, लेकिन कल जो क्वेश्चन बताए थे उसमें थोड़ा सा बढ़ गया है। 24 लाख के हिसाब से कल फुट ऑफ लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक निकालना था। 16 लाख में 2 लाख चला गया है। इंटरेस्ट पर प्रिंसिपल अमाउंट है वो 2 लाख रुपए हम अब अचानक से वो बंद कर दिया था। साला 2-3 जगह उधार अब है, तो सोचे कि यहाँ से लेके दे देंगे, वो तो मानेगा नहीं। म्यूचुअल फंड तोड़े हैं अभी, इधर तो पैसा बचा। अच्छा कोचिंग वाला कुछ पैसा हम कुछ नहीं, पैसा कुछ और कोचिंग का पैसा हम उधर लगा के सोचे कि तो आगे मिलेगा तो दे देंगे, तो ब्लॉक कर दिया। दिमाग खराब हो गया, इसी में अटक गए। सोचा हुआ नहीं काम होता, ये करेंगे तो फिर देगा। क्या क्वेश्चन है? सो दैट द पॉइंट 4.0 -1 0 2 1 -1 और 1 1 1 3 3 0 आर कोप्लेनर। तो लिखिएगा ए प्लेन इज पासिंग थ्रू पॉइंट कितना x1 y1 z1 रहता है, तो क्या होता है जी? a इंटू x - x1 b इंटू y - y1 z - z1 इक्वल टू, इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, आगे ये लिख दीजिए। तो लिखिएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 0 1 -1 2 1 -1 1 1 1 एंड 3 3 0। तो क्या हो जाएगा जी? a इंटू x - 0 b इंटू y +1 c इंटू z - 0। तो ax प्लस ये हो गया, इसको 1 नाम दीजिए। फिर लिखेगा 2 1 -1 से जाएगा तो a इंटू 2 - 0 b इंटू 1 +1 c इंटू -1 0 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2a + 2b - c इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। अगले बार लिखे a इंटू अगले 1 1 1 से जाएगा तो x पर 1 1 - 0 1 + 1 c इंटू 1 - 0। तो ये हो जाएगा a + 2b + c इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे, अब ये देने इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए जी। 2a + 2b - c इक्वल टू 0 है, a + 2b + c इक्वल टू 0। तो a/2 माइनस प्लस हो जाएगा, b अपॉन, इसको ढक लीजिए, क्या करेंगे? इसको ढकेंगे 2 को 1 से माइनस, अगले बार इसको ढक लीजिएगा -1 - 2।
प्लस सी अपॉन, इसको रखिएगा 4 माइनस 2, तो ए अपॉन 4, बी अपॉन माइनस 3, सी अपॉन 2 इक्वल टू के। तो ए बराबर 4 के, बी बराबर माइनस 3 के और सी बराबर 2 के। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है आपका a इंटू एक्स माइनस 0, बी इंटू वाई प्लस 1, सी इंटू जेड माइनस 0 इक्वल टू 0। तो 4k इंटू एक्स माइनस 0 माइनस 3k इंटू वाई प्लस 1, 2k इंटू जेड माइनस 0 इक्वल टू 0। के कॉमन ले लीजिए, 4x माइनस 3y माइनस 3 प्लस 2z इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 3। अब लिखें माइनस 3 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, कितना से लास्ट में पास करता है जी, 330 से। तो यहां पर लिख दिया 4 इंटू 3, 3 इंटू 3, 2 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया जी। इसका मतलब कोप्लेनर है, प्रूफ हो गया। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं जी। लिखिएगा हेडिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म लिखेगा। 5 मिनट और कर देते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, हो गया है सबका। आर वेक्टर डॉट यूनिट एन यूनिट वेक्टर बराबर डी होता है, फार्मूला बताने जा रहे हैं, इसको पहले लिख लीजिए। इसको मिटा दें। लिखेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, डायग्राम लिखेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, पहले कुछ पॉइंट लिखिए जी। प्लेन लिख करके डैश लिखिएगा, प्लेन लिख करके डैश लिखिए। हाँ, नंबर 1 में लिखिएगा ए प्लेन इज डिटरमाइन यूनिकली, कुछ पॉइंट लिखना है, उसके बाद फार्मूला डिराइव करेंगे। ए प्लेन इज डिटरमाइन यूनिकली, ए प्लेन इज डिटरमाइन, a plane is determined uniquely, a plane is determined uniquely if, a plane is determined uniquely if any one of the following, if any one of the following, if any one of the following is known, KNOWN, if any one of the following is known। नंबर 1 में लिखिएगा, नंबर 1 में फिर से बोल दे क्या, ए प्लेन इज डिटरमाइन यूनिकली इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन, KNOWN। नंबर 1 में लिखिएगा द नॉर्मल टू द प्लेन, नंबर 1 में द नॉर्मल टू द प्लेन, the normal to the plane, the normal to the plane, the normal to the plane and its distance from, the normal to the plane and its distance from, and its distance from the origin, the normal to the plane and its distance from origin, the normal to the plane and its distance from the origin is given by
द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज नॉर्मल फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज नॉर्मल फॉर्म। चलिए इतना ही रहने देते हैं जी, आगे बाकी अगली क्लास में करेंगे। ठीक, क्योंकि डिराइव करना पड़ेगा, भी टाइम लगेंगे इसमें। इसका दो फॉर्म रहेगा, कार्टेशियन और पोलर फॉर्म।